प्रदेश में ट्रांसजेंडर को ओबीसी वर्ग में शामिल करने के बाद प्रदेश में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। सरकार के फैसले से ट्रांसजेंडरों में खुशी है तो ओबीसी महासभा सरकार को फैसले पर विचार करने की मांग कर रही है, साथ ही बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। तो वहीं कांग्रेस भी सरकार के फैसले के विरोध में दिख रही है। ट्रांसजेंडर्स को मिले ओबीसी आरक्षण पर घमासान, फैसले से फैली नाराजगी। ओबीसी महासभा ने दी सख्त चेतावनी, कांग्रेस को मिला सियासत का मौका। चुनावी साल में एक फैसले ने एक बार फिर प्रदेश की सियासत को गरमाना शुरू कर दिया है। ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी कोटे से आरक्षण का प्रावधान ओबीसी महासभा को नागवार गुजरा है। ओबीसी महासभा फैसले के विरोध में खड़ी हो गई है और ये फैसला वापस न लिए जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। ओबीसी वर्ग की दलील है, ट्रांसजेंडर वर्ग के आरक्षण का विरोध नहीं है। ट्रांसजेंडर वर्ग को आरक्षण ईडब्ल्यूएस की तरह से अलग से सरकार दे। एमपी में ओबीसी वर्ग की आबादी 52% है। नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण है। ऐसे में ट्रांसजेंडर को ओबीसी में शामिल करने से ओबीसी समुदाय का नुकसान होगा। राजस्थान में गुर्जर समुदाय के द्वारा जो उग्र आंदोलन हुआ था, यदि हमें जरूरत पड़ी अपने हक अधिकार को बचाने के लिए तो हम उस स्तर तक भी जाकर आंदोलन इस प्रदेश में करेंगे। वहां तो सिर्फ गुर्जर थे, यहाँ पर तो 52% जनसंख्या, इस प्रदेश की आधी जनसंख्या ओबीसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम उनके हक अधिकार के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। उस आंदोलन में जो भी जनहानि या धन हानि होगी उसकी जिम्मेदारी इस प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी की होगी और इस सरकार की होगी। चुनावी साल है तो कांग्रेस भी इस विवाद पर सियासी रोटियां सेकने में जुट गई है। आज ओबीसी वर्ग भी नाराज है, थर्ड जेंडर वर्ग भी नाराज है। जिस तरह की घोषणा की है, न किसी वर्ग को इसको भरोसे में लिया उन्होंने, और उसके बाद जब घोषणा की जाती है सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आज आपने लाभ दिए क्या हैं? आपने ओबीसी वर्ग को क्या लाभ दिए? आपने थर्ड जेंडर वर्ग को क्या लाभ दिए? उनके अधिकारों की बात कब हुई? उनके जो कार्यक्रम हैं उनके लिए क्या शिवराज सरकार ने काम किया? उनके खुद के सवाल हैं। आज न वो आज संतुष्ट हैं, न ओबीसी वर्ग संतुष्ट है। फैसले का जहां विरोध हो रहा है, वहीं ट्रांसजेंडर वर्ग मध्य प्रदेश सरकार के फैसले से खुश है। माननीय मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने पूरे समाज की ओर से, जो एक पहल हुई है हम लोगों को ओबीसी वर्ग में रखते हुए। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि इसमें ओबीसी वर्ग के अंतर्गत हम लोगों को जातिगत रखा गया है या फिर लैंगिक आधार पर, ये देखना भी अनिवार्य है। वहीं सरकार का तर्क है कि ट्रांसजेंडर वर्ग को आरक्षण देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक किया गया है। इससे किसी भी वर्ग का हित प्रभावित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने विगत दिनों एक निर्णय दिया था कि ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उसको भी पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक 93 के उपरांत क्रमांक 94 में ट्रांसजेंडर को भी सम्मिलित किया जाए। ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी में शामिल करने के प्रावधान पर अब सियासी दंगल शुरू हो गया है। ओबीसी महासभा जहां आंदोलन की चेतावनी दे रही है, वहीं चुनावी साल में कांग्रेस को सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है, जिससे इस विवाद के आने वाले दिनों में और गहराने की पूरी आशंका नजर आने लगी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए अब मध्य प्रदेश में भी ट्रांसजेंडरों को ओबीसी वर्ग में शामिल किया गया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में जमकर राजनीति हो रही है। हालांकि अगर हम ओबीसी वर्ग की बात करें तो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग ने सरकार पर अपने हकों को मारने का आरोप लगाया है। अब ऐसे में देखना होगा कि जहां एक और ओबीसी वर्ग इस फैसले के बाद ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा है, हालांकि ट्रांसजेंडर वर्ग इस पर सरकार का आभार जरूर जता रहा है। तो ऐसे में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में राजनीति चल रही है, उसका आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना असर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल।